भाई ने ही उजाड़ दिया बहन का घर। पानीपत में एक के बाद एक अपराध की वारदातें सामने आ रही हैं और पुलिस सुरक्षा पर सवाल खड़े होने लगे हैं। दरअसल ताजा मामला भावना चौक से सामने आया है, जहां 1.5 महीना पहले पड़ोस की ही युवती से प्रेम विवाह करने वाले युवक की मोहल्ले में चाकू घोंपकर दर्दनाक हत्या कर दी गई। मृतक के पिता ने बताया कि उनका बेटा काम से घर वापस आ रहा था कि रास्ते में ही उसके 2 सालों ने चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर दी। क्या बात हुई थी? लड़का काम से आ रहा था और रास्ते में 2 लड़कों ने उसको चाकू मार। कौन कौन थे वो? ये साले थे। तो नीरज की कब शादी हुई थी? 1.5 महीना पहले हुई थी। मृतक के भाई ने ससुराल पक्ष के लोगों पर आरोप लगाते हुए बताया कि 1.5 महीना पहले ही उनके छोटे भाई की शादी हुई थी और तभी से ही उसके ससुराल पक्ष के लोग जान से मारने की धमकी दे रहे थे। कि 1.5 महीना पहले शादी हुई थी तो ये बार बार धमकी देते थे, जान से मारेंगे, फलाना करेंगे, ये करेंगे। और उससे पहले मेरे पे और मेरे भाई पे हुई भी थी बात, चक्कू ले रहा था ये, लेकिन उसकी जागड़ से यहाँ से चला गया था और हम भाग गए थे वहाँ से कि चक्कू ले रहा, भागने में फ़ायदा है। तो ये रिकॉर्डिंग भी हमारे पास इनके भाइयों की, वो बार बार बोलते हैं कि जान से मारेंगे, जान से मारेंगे। तो और शाम को 7 बजे इसका एक भाई आया, मामा का लड़का पवन, वो बोलता कि अपनी बहन को बाहर गेट पे बुला के कि तू रोएगी। और उतनी देर में 5-10 मिनट में भावना चौक से भाई आ रहा था दुकान से, तो देखा तो वहाँ भीड़ इकट्ठी हो रही थी। वहाँ देखा तो इसको चक्कू लगे हुए थे, इसने उठाया के पहले ले गए थे अगर शहर में ले गए और फिर यहाँ पर लेके आए। इतनी देर में कहते हैं जी खत्म हो गया भाई। जिसके बाद हम पर हमला भी किया गया। उन्होंने बताया कि उनके पास उनकी रिकॉर्डिंग्स भी है, जिस पर बार बार वह जान से मारने की धमकी देते थे। कि 1.5 महीना पहले शादी हुई थी तो ये बार बार धमकी देते थे, जान से मारेंगे, फलाना करेंगे, ये करेंगे। और उससे पहले मेरे पे और मेरे भाई पे हुई भी थी बात, चक्कू ले रहा था ये, लेकिन उसकी जागड़ से यहाँ से चला गया था और हम भाग गए थे वहाँ से कि चक्कू ले रहा, भागने में फ़ायदा है। तो ये रिकॉर्डिंग भी हमारे पास इनके भाइयों की, वो बार बार बोलते हैं कि जान से मारेंगे, जान से मारेंगे। बीती शाम भाई दुकान से घर वापस लौट रहा था कि रास्ते में ही उस पर हमला कर दिया गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। परिजनों की मांग है कि उन्हें इंसाफ मिले, ससुराल पक्ष के सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वही मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी हेडक्वार्टर सतीश कुमार ने बताया कि परिजनों की शिकायत पर पत्नी के भाई और उसके मामा के लड़के के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हाँ देखिए, एक लड़का लड़की ने कुछ दिन पहले नवंबर के महीने में लव मैरिज की थी और लड़की का भाई, बाकी परिवार तो संतुष्ट हो गया था, लेकिन लड़की का जो भाई था वो उस लड़के से रंजिश रखता था जिसके साथ उसने लव मैरिज की थी। तो उसी रंजिश में इसने कल उसको चाकू मार दिए और फिर उसकी मौत हो गई। तो एफआईआर दर्ज की गई है उसके ऊपर और इसके मामा के लड़के के ऊपर और जो इस लड़के का भाई था इसके ऊपर आरोप लगाए गए हैं। एफआईआर दर्ज कर ली गई है और बॉडी का भी पोस्टमार्टम हो रहा है, तो जल्दी हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे। इंटरकास्ट मैरिज थी? हाँ, दोनों की अलग अलग जातियाँ हैं। बता रहे सर, पहले धमकी दी है 7 बजे करीब, फिर उसके बाद हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। हाँ, ये साथ ही इंस्टेंस हो गया, 1-2 घंटे के अंदर ही पहले बताया जा रहा है ऐसा, कंप्लेनेंट कह रहा है कि धमकी भी दी थी और फिर साथ ही साथ उसने हमला भी कर दिया, उसको मार भी दिया और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। लेकिन शहर में जिस तरह की वारदातें लगातार सामने आ रही हैं, लगता है पानीपत पूरी तरह से आपराधिक नगरी में तब्दील होता जा रहा है। और अगर जल्द ही जिला पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कड़ा संज्ञान नहीं लिया गया तो न जाने कितने बेकसूर इन खौफनाक वारदातों का शिकार होते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका।